मध्य प्रदेश के सबसे चर्चित भ्रष्टाचार के केस यानी कि सौरभ शर्मा के मामले में राजा महाराजा आमने सामने आ गए हैं। आपको याद होगा, दिग्विजय सिंह ने परिवहन विभाग का ये मामला सामने आने पर आरोप लगाया था कि गोविंद सिंह राजपूत को परिवहन मंत्री बनाने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तब के सीएम कमलनाथ पर बहुत दबाव डाला था। इस आरोप पर अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तोड़ी है चुप्पी। सिंधिया ने दिग्विजय सिंह पर भी गंभीर आरोप जड़ दिए। क्यों हो रहा है दो बड़े नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का ये खेल, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। सोने चांदी का खजाना, एमपी का परिवहन विभाग और मंत्रियों के बीच छिड़ी सियासी जंग। सौरभ शर्मा केस में जांच के अलावा अगर कुछ जमकर हो रहा है तो वो है सियासत। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने परिवहन विभाग के पूर्व आरटीओ सौरभ शर्मा के ठिकानों से मिली बेहिसाब संपत्ति के मामले में सवाल उठाए थे और सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर सवाल दागे थे। अब दिग्गी राजा के बयानों पर महाराज से सवाल पूछा तो वो भड़क गए। जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी तो इतना दबाव था मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी पर कि परिवहन और राजस्व विभाग श्री गोविंद सिंह राजपूत को दिया जाए। अब क्यों था ये तो सिंधिया जी बताएंगे या और कोई बताएगा। दिग्विजय सिंह जी मुझे कब टारगेट नहीं करते? ये कोई नई बात है क्या? दिग्विजय सिंह जी की जिंदगी चली गई है मेरे पूज्य पिताजी और मुझे टारगेट करते करते। मैंने कभी राज साहब को टारगेट नहीं किया। आज भी मिलता हूं तो मैं प्रणाम करता हूं। जिसकी विचारधारा वो हो उसके आधार पे वो अपना लाइन खींचे। मेरा लाइन है जनता की सेवा करना, वो मेरा टारगेट है। इतना ही नहीं, जब एमपी सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत विस्तार न्यूज के सबसे पॉपुलर शो गेस्ट इन न्यूज रूम में आए तो उनसे भी इस पर सवाल पूछे गए। जवाब क्या मिला आप भी सुने। पर आपके पुराने विभागों की जो चर्चे या जो बदनामियां सामने आई तो उससे आप कैसा लगता है आपको? मुझे उस पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता ही नहीं। इसे आवश्यकता नहीं है कि जिस व्यक्ति का नाम आ रहा है ना तो मैं उसको जानता हूँ ना ही मैंने उसको नियुक्ति दी थी, ना ही मैं परिवहन मंत्री हूँ। जिसे नियुक्ति दी थी, जो मंत्री है या जो वो लोग उनसे बात करो, मुझसे बात करने का और मुझे इस प्रश्न में बोलने का कोई औचित्य ही नहीं। अब जब बात इतनी बढ़ गई है तो इस मुद्दे पर सियासत होना भी लाजमी है। सौरभ शर्मा मामले पर बीजेपी और कांग्रेस का क्या कहना है आप वो सुने। के बारे में नहीं बोलना चाहिए, विकास के बारे में बोलें, सरकार के विकास के मुद्दे पे बात करें और नीति पे बात करें। यदि वैसे भी ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़े नेता हैं और निश्चित ही उन्होंने जिस तरीक़ा से जो विभाग उनको मिला, जो भी विभाग मिला पहले भी और वर्तमान में भी बहुत अच्छे से उन्होंने संभाला। दिग्विजय सिंह जी जब तक कोई उनके पास तथ्य नहीं होते हैं, कोई ठोस प्रमाण नहीं होते किसी भी चीज़ के, तब तक वो किसी बात पे कमेंट नहीं करते हैं। परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के ठिकानों पर छापा के दौरान मिली नकदी, सोना और कई प्रॉपर्टी के दस्तावेज के बाद राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में विवाद कोई नया नहीं है। इससे पहले भी कई जुबानी जंग हुई है, लेकिन अब केंद्र में सौरभ शर्मा है और सौरभ शर्मा इसलिए केंद्र में है क्योंकि परिवहन मंत्री रहते हुए आरक्षक सौरभ शर्मा था। और जब सौरभ शर्मा के ऊपर कार्रवाई हुई है इनकम टैक्स की और साथ साथ कई एजेंसियां इसमें इन्वॉल्व हुई हैं, लोकायुक्त से लेकर कई एजेंसियाँ इस मामले में जाँच कर रही हैं, तो आखिर तल्ख की टिप्पणियाँ दोनों के बीच में हुई हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि सिंधिया और ख़ासतौर पर दिग्विजय सिंह के बीच में जो टिप्पणियाँ हुई हैं इसमें राजनीतिक लाभ किसे मिलेगा। कैमरामैन पुनीत के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज, भोपाल। सौरभ शर्मा के इस मामले में गड़े मुद्दे तो खड़े जा रहे हैं, मगर ये कोई नहीं बता रहा कि सौरभ को इतना भ्रष्टाचार करने की छूट भला किसने दी। क्या उस पर किसी नेता, मंत्री या अधिकारियों का हाथ था या फिर विभाग में भ्रष्टाचार का बड़ा सिस्टम चल रहा था जिसमें करोड़ों की कमाई की गुंजाइश बनी रहती है। वैसे आपको बता दें कि भ्रष्टाचार किंग सौरभ शर्मा अपनी पत्नी और साथियों के साथ फरार है। 2 हफ्ते होने को आए हैं, उसे अब तक किसी भी जांच एजेंसी ने नहीं पकड़ा है।